हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। और सुबह का टाइम है, मैं शाद के लिए सैंडविच बना रही हूँ। एक्चुअली आज सैटरडे है तो शाद लेकर जाएंगे सैंडविच। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के। और ये फिर रात का टाइम है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने दिन में जो मेहंदी लगाई थी मैंने आपको दिखाया था, बैक साइड ये उसका कलर आ गया हल्का हल्का। और फिर मैंने फ्रंट में भी खाली खाली सा लग रहा था तो फिर मैंने बैठे बैठे यूँ ही मेहंदी लगा ली। बस यूँ ही मन कर गया मेहंदी लगाने का, कुछ खास वजह नहीं थी, बस दिल कर गया तो मैंने लगा ली। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। बस आज चाय के बाद मैं बच्चों को टेरेस पे लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे चिड़ियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी रखना था। तो मैंने सोचा बस बच्चों को भी घुमा दिया जाए। देखिए खेत कितना प्यारा लग रहा है। और ये लोग भी बहुत अच्छे से हैं। फिर मैंने आज सोचा कि सुबह सुबह बस चिड़ियों को मैंने कल भी रखा था एक्चुअली दाना और पानी, बट आज गर्मी का टाइम शुरू हो गया है तो फिर पानी डेली ही रखना पड़ेगा। तो अशु और आहिल भी साथ हो लिए थे कि फिर मम्मा हम भी चलेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं उन लोग को बर्ड्स, एनिमल्स यानी डॉग, कैट, ये सब बहुत सारे, रैबिट। एक्चुअली आशु जब छोटा सा था 2 साल का रहा होगा तो इसने रैबिट पाला भी था, बट वो मर गया। और यहाँ मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि मेरा ये घर, ये ऊपर टेरेस का जो हिस्सा है कैसा है क्या है। अभी मैंने दिखाया टॉयलेट मतलब बंद है अभी, तो काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। बस यूँ ही एक बार में जब जो कंप्लीट हो गया था तो हो गया था, फिर अभी उसके बाद पड़ा हुआ है। देखते हैं कब पूरा बनेगा फिर से। तो अशु आइल एंजॉय कर रहे हैं। कभी वो बोलता है मैं पानी डालूंगा, कभी बोलता है मैं पानी डालूंगा। तो एक तरह से बच्चे खेल भी ले रहे हैं और दोनों काम हो जा रहा है, सवाब वाला काम भी और बच्चों के लिए। यहाँ पे आहिल पानी फेंक रहे हैं, बोले मम्मा गंदा, एक दिन पहले का पानी इसमें बचा हुआ था तो फिर वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो आहिल उसको चेंज करके डाल रहे हैं और डालने ज़्यादा गिरा भी रहे हैं। फिर मैं इधर आ गई थी, बच्चे इधर खेल रहे हैं, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये हमारा ऊपर एक रूम बना हुआ है और बस खाली पड़ा है, अभी तो लॉक लगा हुआ है इसमें। मैं चाबी लाना भी भूल गई, तो मैंने सोचा इधर से मैं आपको दिखा दूँ विंडो साइड से। लास्ट ईयर सर्दी में हम लोग ऊपर आए थे चटाई लेकर और वो एज इट इज़ पड़ी रह गई और सड़ भी गई है से माशाल्लाह। एक हमारी मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी सी। फिर बस मैंने कुछ ऐसा ये मैं आपको दिखा रही थी कि जस्ट बगल तो मेरे देवर का घर है, बिल्कुल बड़े वाले। उसके बाद ये जो ये आप पेड़ देख रहे हैं इस घर के बगल, यस, तो ये मेरी चच्ची सास के घर है। मतलब हमारी पूरी कॉलोनी में ही मेरे रिश्तेदार सारे रिलेटिव्स ससुराल वाले सब हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी भाभी ऊपर आंवला सुखा रही हैं, उसी के बारे में उनसे पूछने लगी। इसका आंवले का अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इन्होंने मुझे भी रेसिपी शेयर की थी तो फिर मैंने भी बनाया था, वाकई में बहुत टेस्टी अचार बना था। आंवला हर तरह से मुफीद है, तो मतलब स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो कई तरह से फ़ायदे होते हैं आंवले के। तो अचार या मुरब्बा तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने अचार बनाया था तो अच्छा लगा था। ये भाभी ने मुझे रेसिपी दी थी। मैं यहाँ पे भाभी से बात कर रही हूँ उनके घर के बारे में और पूछ रही हूँ ये टाइल्स लगी हुई है क्या, फ्लोर उनका काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बस वो बता रही थी। तो हम लोग का बस मतलब अच्छा सा है एक रिलेशन, बहुत ही प्यारा सा मोहब्बत वाला। इन लोगों से मिलके मतलब अच्छा लगता है कि हाँ है कोई। तो बस फिर और आज मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना के लिए सोच रही हूँ कि माशाल्लाह से मेरे 5 देवर हैं। एक तो मेरे बगल में रहता है जस्ट, और अभी मैं दिखा रही हूँ और भी आप लोगों को। इधर इन लोगों का खेल शुरू हो चुका है, कुछ पिसा रहा है। और ये मैं अपने देवर के टेरेस पे अभी इधर आ गई हूँ। वॉल नहीं है, पार्टीशन नहीं है, तो मैं आ जाती हूँ। ये उसके बगल वाला घर है। और ये जो देखिए सामने जो दिख रहा है ग्रीन कलर की, आपको दिख रही होगी अगर, तो मेरे दूसरे देवरानी वहाँ पे रहती है। एक्चुअली अभी उनका घर बना नहीं, तो अपनी अम्मी के यहाँ ही रह रही है फ़िलहाल। और ये रहा पार्क, हमारा दूसरा पार्क। ये डेवलप है, साफ़ सफाई इसमें होती रहती है, क्योंकि ये मतलब बड़ा भी है और रोड मतलब आगे भी पड़ता है, शायद ये सबको दिखता है इसलिए इसकी साफ़ सफाई वगैरह सब हुआ करती है।
और ये देखिए खेतों में काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा लगता है मुझे नेचर। मतलब मैं ऐसे तो मुझे, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे हाइट का फ़ोबिया है, बट बस मैं आप लोगों के लिए ऊपर आ गई। मैं आती हूँ तो फिर इतना कि मैं मतलब किनारे पे नहीं रहती, मुझे चक्कर आता है। आज मैंने सोचा कि नहीं, कैप्चर करना है, आप लोगों को दिखाना है, तो फिर बस हिम्मत आ गई आप लोगों की वजह से। बस अश्रु आइल खेल ही रहे हैं। अब मैं इन लोगों को नीचे ले जाने के लिए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसीलिए जल्दी से इन लोगों को लेकर आती नहीं हूँ, बट क्योंकि वो लोग फिर जाते नहीं हैं। देखिए दाना गिर गया था। और मैं अपनी मेहंदी का कलर आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि कोई चीज़ आप लोगों से छूटे ना। और ये देखिए अच्छा सा प्यारा सा कलर है। ये मैंने ए बनाया है अफसर का, और उसी के ऊपर एस बनाया है शादली का। तो अफसर शादली हमेशा ही माशाल्लाह माशाल्लाह और इंशाअल्लाह हमेशा एक साथ रहें। बस आप लोग दुआ कीजिए हमारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने दाना उठा दिया था और बस फिर मैं इधर उधर घूम रही थी। मैंने कई जगह पे दाने डाल दिए। एक्चुअली मैंने पन्नी में करके, ये जो सीढ़ी गई ना, इसके ऊपर भी हमारे टेरेस में वहाँ टंकी रखी हुई है पानी की, तो मैंने वहाँ भी दाना डाल दिया था। पन्नी से यूँ फेंक दिया था कि मतलब मिल जाए। और शाद भी हमें ज्वाइन करने आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक शाद नीचे था, वो चाय वाय पी कर आया था। यहाँ पे फिर एक जगह मैंने कई सारे बर्तन में, और अगर आप लोग को याद हो तो फिर जो इसमें मैंने कूंडे भरे थे, तो मैंने उसी मिट्टी के बर्तन को यूज़ कर लिया। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना चिड़ियों के लिए अगर पानी दाना रख दिया जाए तो फिर एक दो तरह से सवाब मिल जाएगा ना। एक इस तरह से, मतलब कूंडे की फातिया भी इसमें हुई थी, इसलिए लाए थे, और बेदबी भी नहीं होगी और ऊपर रहेगा। चिड़िया अगर खा लेंगे तब भी अच्छी बात है, एक सवाब का काम है। अगर चिड़ियों के लिए पानी रख दिया जाए, दाना रख दिया जाए तो फिर अच्छी बात है। और ये देखिए हमारा पार्क, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी, अभी एक्चुअली ये भी 2 महीने पहले साफ़ हुआ था, नगर निगम वालों ने कराया था, बट जब यूज़ होता नहीं है ना तो फिर कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी रह जाती है, और फिर घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई। और ये मैंने जो रूम आपको बैक से दिखाया था, इसका फ्रंट मैंने जैसा बताया था कि मैं इसकी चाबी लाना भूल गई थी, तो फिर रह गया था। हाँ, तो मैं बता रही थी मेरे 5 माशाल्लाह से देवर हैं। और आशु बता रहा है कि प्रिपरेशन लीव है। मैं, हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई कि मंडे को आशु और शाद का प्रिपरेशन लीव थी। चलो नीचे चले, चाय। आहिल छोटी क्लास में तो आहिल की नहीं थी, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा लाडला अकेले गया था स्कूल। मुझे मतलब बहुत वो लगा कि अकेले ये बस में बैठ के चले गए बाय बाय करके। तो फिर एक लगा कि अल्लाह, आहिल मेरा शायद बड़ा हो गया है कि अकेले, मतलब अशु और शाद के बिना वो कभी स्कूल नहीं गया है। लास्ट ईयर क्योंकि एडमिशन ही कराया था तो फिर कोरोना आ गया, उसके बाद से स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अभी ये जो गया है बस लास्ट 1 मंथ, बट उसके साथ अकेले जाना फिर था। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे 2nd फ्लोर पे आ गई थी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये यहाँ पे भी अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। आज मैंने सोचा आप लोगों को एक टूर करा देती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे का तो आप लोगों ने पोर्शन देखा हुआ भी, बट ऊपर से तो फिर नहीं था। ये देखिए एक टॉयलेट है, ये भी अटैच, सॉरी कॉमन टॉयलेट है। और फिर उसके बगल में ये रूम है जिसमें बच्चों के ये चेयर वगैरह जो मतलब यूज़लेस हैं वो पड़ी हुई हैं, पांडा वांडा। और फिर ये लॉबी का हिस्सा है। जब तक घर कंप्लीट नहीं होता है तो समझ में नहीं आता, बट मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये बेडरूम, और ये हमारा एसी का आउटडोर रखा हुआ है यहाँ पे। और फिर ये जीना गया हुआ है, स्टेयर गया हुआ है नीचे। और ये मैं आ गई अब 2nd फ्लोर पे। यहाँ से मेरा प्लांट आपको दिखने लगा। ये देखिए सारे, मतलब अभी इसमें काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। और फिर मैं आप लोगों को दिखाते चलूँ अपने 1st फ्लोर पे आके अपना प्लांट। ये देखिए रोज़ का, ऑरेंज रोज़ है, उससे पहले डहलिया था, फिर ये सदाबहार टमाटो का प्लांट, और ये फिर डहलिया इसमें खिला हुआ है माशाल्लाह से। फिर ये भी छोटे छोटे, मैं प्लांट्स के नेम भूल गई हूँ। मैं गांव से नर्सरी से लेकर आई थी बड़े पापा के साथ, तो मुझे याद नहीं है। हाँ, ये रोज़ है, आई थिंक ये भी येलो रोज़ है, और ये रेड रोज़ है, ये वाइट रोज़ है, ये भी रेड रोज़ अंग्रेज़ी इंग्लिश जो रोज़ होते हैं वो वाले हैं। ये गुल दोपहर है शायद। इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, पिंक पिंक से, डार्क पिंक, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन ये गर्मियों में ही खिलते हैं। और फिर ये भी एक फ्लावर है, कौन सा मुझे याद नहीं है। ये साल्विया, ये एक प्लांट है, एक ये गुड लक का है, मनी प्लांट से एक जेड गुड लक है। तो फिर, और ये शो प्लांट है, ये मैंने ऊपर रखा। ये गुल दोपहर का एक और प्लांट, एक फ्लावर का भी था, वो मैंने नहीं देखा है। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये नहीं रहते ना तो थोड़ा गाड़ियाँ कम चलती हैं, लेकिन चलती तो हैं। देवर है, चलाता है ड्राइवर वगैरह। ये बेला का पेड़ है, गुलाब, ये भी गुलाब है।
ये है, सॉरी, ये लैला मजनू है। ये मेरे भाई ने मुझे प्लांट लगा दिया था, 2-4 महीने का पहले का प्लांट है। ये अभी तक खिला नहीं इसमें कुछ भी। ये देसी गुलाब है, ये भी देसी गुलाब है। ये डहलिया है और ये भी बहुत खूबसूरत सा फ्लावर इसमें होता है। अब ये, और इसके बगल में शो प्लांट है। एक बार मैंने इसकी कटिंग कर दी थी क्योंकि लीफ इसकी सूख गई थी, तो फिर अब इसमें नई नई लीफ आ रही है। और बस फिर ये देखिए हमारा, मैं इधर आ गई आपको और प्लांट भी दिखाने, और ये भी कि अभी मैं बता रही हूँ, ये देखिए डहलिया के सारे प्लांट्स हैं। तो ये शो प्लांट है, अभी डहलिया का मौसम चला गया तो फिर लीफ है। और ये है वो करी लीफ, ये वाइट गुलाब है, इसको मैंने अभी लिया है तो फिर इतना नहीं। ये भी डहलिया का है, कलर और है। ये है रात रानी, ये है मनोकामनी। मुझे जहाँ से मैं ये फ्लावर पॉट लेकर आई थी, उन भैया ने मुझे ऐसे ही दिया था कि मनोकामनी है। ये भी रेड रोज़ है, आई थिंक देसी है। ये भी रोज़ है, ये भी फ्लावर का प्लांट है। ये मनी प्लांट का कुछ दूसरी है, क्या है पता नहीं। और ये गुड़हल था, ये भी डहलिया था। डहलिया का टाइम अब चला गया है, सर्दी ख़त्म हो गई है, तो फिर प्लांट्स रहेंगे बट फ्लावर नहीं रहेंगे। और ये टंकी में घुन लग गया था कुछ गेहूं में, तो मैंने शहनाज से कहा था कि गेहूं को पलट दे। पोछा झाड़ू करने के बाद तो उसने पलट दिया है। फिर मैं इसको अभी बाद में फैला दूंगी, थोड़ी सी धूप लगने के बाद उठाना भी है, क्योंकि बस घुन मर जाए या भाग जाए तो फिर उसका काम हो जाएगा। ये ऊपर का किचन है, आई मीन फर्स्ट फ्लोर का किचन है। ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। मेरा घर बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सेम ही है। ये भी एक रूम है। और ये हमारा बेडरूम है। अभी सारा काम करवाना है तो फिर बस हो रहा है। हाँ, तो मैं 2 बार बताते बताते रह गई। मेरे 5 देवर माशाल्लाह, जिसमें से 2 देवर यहाँ रहते हैं, आई मीन देवरानियाँ। तीसरी देवरानी मेरी दिल्ली शिफ्ट हो गई है। इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी भी दिल्ली में हुई है, तो फिर अब जाना होगा। और मेरा एक देवर भी अब दिल्ली में ही शिफ्ट हो गया है, वो भी इनके ऑफिस में है। तो दोनों भाई मिलके ही मतलब साथ में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और ये रहा ये बेडरूम का अटैच वॉशरूम। ये मेरे बच्चों की गाड़ियाँ जो कि पहले आई थी, अभी तो चलाते भी नहीं, बट बस है कि हाँ है, गाड़ियाँ हैं चार्जिंग वाली। शौक होता है ना बच्चों को, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर माँ को भी होता है कि नहीं, हाँ होना ही चाहिए बच्चों के पास सब कुछ। तो फिर बस इसी, और अशु और राहिल के लिए फिर 2 चीज़ें, अगर उनकी बाइक आई थी तो इनकी भी आना ज़रूरी था। तो फिर अब मैं जब दिल्ली जाऊंगी अपनी बहन के घर, तो इंशाल्लाह मतलब मुझे वहाँ 2-2 घर, मेरा खुद का, और फिर देवरानी भी शिफ्ट हो गई तो वहाँ भी, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर ये मैंने दही जमाई थी, ये जम गई है। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है, जितना मैंने मतलब मेरा मन था बताने का, मैंने बता दिया। आहिल ने ये प्लेट तोड़ दी है, सो सैड, बट अब टूट गई है तो फिर टूट गई, क्या कर सकते हैं। अभी शहनाज नहीं आई हुई हैं, तो फिर घर नीचे का बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का यहाँ पे एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।